सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर पुस्तक पीडीएफ फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुटानी करोथा बरवाला 5 मिनट और 1 बच्चे के तक किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर 14 है, बरवाला कांड का षड्यंत्र। इन गुंडों ने कैसे रचा और कैसे संत रामपाल जी महाराज को जेल पहुंचाया, और किन गुंडों ने संत रामपाल जी की कोर्ट के खिलाफ बयान दिया और संत रामपाल जी किसके खिलाफ बयान दिया। अब मैं आपको इन गुंडों के बारे में थोड़ा चर्चित में सुना देता हूँ भगत भाइयों कि इसका षड्यंत्र भगत भाइयों इन गुंडों ने कैसे रचा। भगत भाइयों, 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल भगवान का रिमोट परमात्मा के हाथ में है। वे जगह तीनों लोग ब्रह्म विष्णु महेश का जगह लोग अंग मतलब रिमांड कंट्रोल परमात्मा के हाथ में है। तो फिर ये वैसे तो फिर जजों में भी क्या मिसाल है जो मतलब संत रामपाल जी महाराज जेल में रोक के, लेकिन ये बहुत लंबी चौड़ी वैसे तो स्टोरी है भगत भैया इसमें, क्योंकि ये ताना से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव है। एक पुरानी कहावत है कि भगत में बस में है भगवान। परमेश्वर अपने लायक और नालायक दोनों बच्चों की हर वो इच्छा पूरी करते हैं जिसके लिए वे भक्ति कर रहे होते हैं। एक बाप अगर 2 बेटा जामजे, एक का छो एक माटो तो बात है भी वो गई वाल को जामजे बिंग इच्छा परमात्मा पूरी करा भगत भैया। और दुर्भाग्य से कुछ नालायक बच्चे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के नज़दीक सतलोक आश्रम में केवल अपनी सुख सुविधाएं और आर्थिक इच्छा पूर्तियों के लिए ही उस समय भक्ति का ढोंग करने आए और सतगुरुदेव जी के इस काल लोक ही तमाम कठिनाइयों को झेलते झेलते अपने बच्चों को तत्वज्ञान देने क्रोथा आश्रम के सत्संग करना शुरू किया था। आश्रम खुलते ही काल भगवान के विशेष कृपा पात्र महेंद्र उर्फ मोहनलाल संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई सहित अन्य परिवार वालों ने भी आश्रम में एंट्री कर ली, जो कि पहले खुद सतगुरुदेव जी का ये गुंडे विरोध करते थे। भगत भाइयों, समय बीतता चला गया। शुरू से ही मनमस हो चुके महेंद्र उर्फ मोहनलाल के दिमाग में खरपतवार बढ़ने शुरू हो गई थी भगत भाइयों, क्योंकि महेंद्र ने जब आज भी सतगुरुदेव जी को परमात्मा नहीं माना। भगत भाइयों, अब संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल हो गया जेल में गए ने, तो गुरु मानना तो बहुत बड़ी बात है और भाई भी को मान्य नहीं। अब थासा में देख रोजाना मतलब कि हरियाणा के अंदर ऐसे सम्मानित प्रोग्राम कराने ला रहे, कोई चादर उड़ावे और कोई पगड़ी परावे, कोई की भेंट करना रहे, कोई हल भेंट करना रहे, कोई की भेंट करना रहे। संत रामपाल जी महाराज तो चीज़ें छू दूर करवाओ, लेकिन गुंडा मतलब के वापस इन अंदर डाल दियो भगता ने। फिर जगत भगत में फर्क करे भगत भाइयों। परमात्मा मानने वाले को सवाल पैदा नहीं होता। धीरे धीरे बढ़ती संगत और दान के आवाज को देख मनवश महेंद्र के मन में गुरु पद हासिल करने की चौधर अपने हाथ में लेने की लालसा जागने लगी। वे अपा यार गुरु बनानी जद भी 2 मंत्र मतलब ये कि गुरु जी दे बोल, एक मंत्र मैं दे बोलूँ तो अपनी गाड़ी बढ़िया सारा चौधर सागे सागे चौधर जमजे महेंद्र को एम हो भगत भाइयों। और आखिरकार मनमस महेंद्र ने एक दिन सतगुरुदेव जी के समक्ष जाकर भक्ति मार्ग से संबंधित कुछ विशेष अधिकार मांगकर ज्ञान विरुद्ध हरकत की। वे मतलब ज्ञान विरुद्ध वे 2 थे जो एक मैं दूँ मगर MO, ताकि चौधर मेरा हाथ में आ जाए, जिसके लिए सतगुरुदेव जी ने सख्त मना कर दिया और अपनी भक्ति पर ध्यान देने को कहा। 20 दिनों भगत भाइयों इनके मन में मतलब गांठ उड़ गई। वे कहीं करके मैं इन अपा फंसाऊँ जद अन के काम करो भगत भाइयों।
वो क्रोथा कांड करायो, जगह गुरु जी 22 महीना जेल में रहे। और वो भी मतलब पर्सनल बॉन्ड पर छूट गए। गुरु जी बाहर आया। हाँ, महेंद्र अमित गुरु जी का बेटा दोनों, अमित मनोज वीरेंद्र, अंजू मंजू अनारो माई, राम कुमार ठाकुर, राजेंद्र, परसोत्तम सैनी, बसंत सैनी, अभिषण साहू, बलजीत अगर वगैरह मतलब कोई आदि आदि रिश्तेदार कण भी संत रामपाल जी महाराज जमानत कौन कराई। तो भाई 22 महीना जेल के अंदर हूँ, पर्सनल बॉन्ड पर छूट गया। पर्सनल बॉन्ड पर छूट के आगे संत रामपाल जी महाराज आश्रम आया। जब गुंडा के काम करो, एक महिला नाम दी सदरावन लग गया भगत भाइयों। तो बरोल कांड को षड्यंत्र बताऊँ भगत भाइयों था मैं भी, एक महिला नाम दरावन लग गया। गुरु जी ने पतो लग गया धीरे धीरे क्या करता कि नाम तो भाई एक बार महिला देती और आशीर्वाद संत रामपाल जी महाराज ले देता। और इन और कह देता जो थे भाई रामपाल जी महाराज ने पूछना को नहीं कि भाई थे बिन आदेश दे रखे हो। और जगह भ्रमित कर दिया भगता ने दे बोलो का इंग इंग माँ इन पर कबीर जी आवे यीशु से नाम लियो और आशीर्वाद है अपने संत रामपाल जी महाराज को लिए बोकरो। बिनार को हो पीव की अरे और संसोय और जार सदै मना बसत पर कसम खुशी क्यों होय होय सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होय तन सुंपा मन देने कदे न स्वागन होय। उपदेश तो बिल्कुल ले, आशीर्वाद गुरु जी के लिए। तो ये कौन सा लगा है। तो ज्ञान विरुद्ध हरकत की, जिसके लिए सतगुरुदेव जी ने सख्त मना कर दिया। महेंद्र को अपनी भक्ति पर ध्यान देने को कहा। तो जगदीन सो इनके भगत भाइयों गांठ लग गई और जेल पहुंचा दियो। गुरु जी 2 सालों आया आते वो काम शुरू करा दियो भी महिला से। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट बीन टाइम क्यों जो संगीत में 2 काल के दूत हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने 15-20 नो पूरा पता लग गया डिटेल को। तो बन सब ने मतलब के है ललकारिया ऐसा शब्द करके दे बोले थे भाई वो गलत काम करो। और बन दूसरे मतलब मंत्र दे गए गुरु जी और बना लैंड में लगाया। जब छू मतलब 12 आ गए फिर गांठ पड़ गई दे बोले तो 12 आ गए और फंसाना जरूरी। चौधरा अपना हाथ में लेनी जो अपन चौधरा हाथ में ले रखे भगत भाइयों। एक संत रामपाल जी महाराज का आदेश को नहीं है कि भाई यहाँ करो बियाँ करो सम्मानित करो पानी निकलाओ मोटर लगाओ और अन्नपूर्णा महिम तोड़ दो और मकान बना दो और पगड़ी पहरा दो और हल दे दो। संत रामपाल जी महाराज ने चादरा उठा दो और गुरु जी बैंगन खावा लोगों ने परलोक सिखावा। अब मानो तो क्या कहवा भाई थे ना जो माड़ा गालनी ना किंग गलानी थे किंग जाके चादर कपड़ा अगर रिश्तेदार कोई हुआ तो कमल कुमल देवा चादर देवा लेनी को नहीं। अरे गुरु जी ने सम्मानित करने लग रहे आँखें फूटी तो कौन थारी सब जनता के सामने हम लोग भगत बटे घना ही है। बटे गुरु जी दोनों लड़का और महेंद्र सब भट्टा के भट्टा देखने लग रहे पूरा भगत है घना ही इकट्ठा हो रहा है। किंग ही बोलने की तो कौन बड़ा है भाई यही बस। यहीं से मनवा सहकारी महेंद्र के मन में गांठ पड़ गई और अपनी गुरुपद महत्व कक्षा पूर्ति के लिए षड्यंत्र का ताना बनना लग गया। मैंने कहा क्यों जे बोले भाई गुरु बन गए रेशा माता पा। क्रोथा आश्रम के सारे मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेने की दृष्टि से अपने जैसे बनमस लोगों की सेवादारों के नाम पर टीम खड़ी करने लग गया। और 2005 में अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर महेंद्र जो भगत भाई SP को ड्राइवर पहला इन ढाल आ गया। अब तो गए बटा तनख्वाह तो रुपया गिन के देवा सरकार महीने के महीने। इनने मतलब कि सत्संग मतलब कि लाखों में आने लगे लाखों मतलब रोजाना रुपया आने लगे। सोचो हट तो अनाव शनाव रुपया आने लग रहे। अब अपने नौकरी के काम करे बलजीत महेंद्र नौकरी में इस्तीफा दे दियो और उड़ा से आश्रम में घुस गयो। 2005 में अपनी नौकरी को इस्तीफा देकर बलजीत लहरी की सतलोक आश्रम में मैनेजमेंट में एंट्री करवाकर गुरुजी को षड्यंत्र के तहत जेल में देखने के लिए नापाक योजना बनाने लग गया। सागे सागे बलजीत ना वो रेडियो देखो बलजीत बबीता का बाप जो गुरुजी पर ब्रह्मिस्त्र आरोप लगाया भगत भाई वो बलजीत ने सगा आश्रम में बाट नो एंट्री कर दी। और अगले वर्ष इन्हीं मनमस्त लोगों की 5 माह और 6 के अंदर काम कर दिया वहाँ गुरुजी ने जेल पहुँचा दिया। अगले वर्ष इन्हीं मनमस्त लोगों की उल्टी हरकतों के चलते क्रोथा जमीन के विवाद में आर्य समाजियों के विरोध व आश्रम पर हमले के चलते निर्दोष गुरुजी को 22 महीने
अकारण जेल में रहना पड़ा तथा उस 22 महीनों में भी महेंद्र पार्टी ने मालिक की जमानत के लिए सही नियत कोई कानूनी कार्रवाई ना करके वकीलों के फीस आदि के नाम पर आज की तरह ऐसे ही भोली संघ तो खूब लूटा। अब कहन भगत भाइयों वकील के नाम पर दे दो, आश्रम नाम बिंग नाम पर दे दो, इंग नाम पर दे दो, बिंग नाम पर दे दो, इन सब मतलब पहला भी लूटो। 2 साल गुरु जी मारे जो अब जनता लूटने लग रहे जो। अर्थात भगत के वश में भगवान वाली कहावत मनवश महेंद्र एंड पार्टी की मसा प्रचितार्थ हुई। अर्थात परमात्मा ने इनकी घटिया इच्छा को भी पूरा किया कि गुंडा जेल पहुंचा दियो। अंदर जाने बाद में संत रामपाल जी महाराज आपको राम को नाम लेवा भगत भाइयों बिन किसी कोई मतलब को नहीं। 22 महीने बाद सतगुरु देव जी जेल से बाहर आकर दया की और पुनः सत्संग करने लगे और उधर महेंद्र पार्टी ने पुनः अपना संगठन मजबूत करके नई साजिश में जुट रही। साजिश के चलते गुरुजी के आदेशों के विरुद्ध 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS के मनमाने तरीके से मनमस लोगों का संगठन खड़ा कर दिया। 2010 में आप गए कि काम करो भगत भाइयों, RSS को समिति को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को भी खड़ो कर दियो। गुरुजी से कोई मतलब लेने देने को नहीं भगत भाइयों। RSS मनमाने तरीके से मनमस लोगों का संगठन खड़ा कर दिया और धीरे धीरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को अपने कब्जे में करता चला गया। यहाँ तक कि इन मनमस लोगों के द्वारा सतगुरु देव जी संत रामपाल महाराज जी की फोटो को कंप्यूटर से दुरुपयोग करके और उनके नकली साइन करके पीठ पीछे आश्रम के पुराने ट्रस्ट को ख़त्म करके 2012 में नई ट्रस्ट को लुधियाना में रजिस्ट्रेट करवाकर अपने नाम कर लिया। उसका नतीजा आज सबके सामने है भगत भाइयों। रजिस्टर करवाकर अपने नाम कर लिया, उसका नतीजा आज सब आपके सामने है। क्या से क्या हो गया देखिए ये फोटो जो गद्दार महेंद्र ने ट्रस्ट अपने नाम करवाने के लिए स्वयं बीच में खड़ा है और गुरुजी की फोटो कंप्यूटर से सबसे अंत में कर दी। देख भगत भाइयों गुरुजी की फोटो एक साइड में कर दी थी और आपकी फोटो और महेंद्र बिचड़ा लगा दी थी। कंप्यूटर से संत रामपाल ने फोटो अलग लगा दी। इसी मनमस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के भोले भक्तों को काले कपड़े पहनाने से लेकर उनके हाथों में लठ पत्थर पेट्रोल पंप और बंदूकें देकर उन्हें भक्तों से गुंडे बनाकर तथा सभी आधे सतगुरु देव जी संत रामपाल जी महाराज के बताकर उसकी आड़ में बरवाला कांड जैसा नरसंहार करवा दिया और लाखों परिवारों को भक्ति मार्ग से विमुख कर दिया और सतलोक आश्रम बरवाला को इन गुंडों ने वीरान बना दिया। भगत भाइयों तत्व ज्ञान में परमेश्वर का संविधान क्या कहता है? जिन आत्माओं को संविधान और कानून की पालना करवाकर जो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज जी भगत से पहले देश का एक सभ्य व आदर्श नागरिक बनाने की शिक्षा देता था, सभ्य बनाता था भगत भाई। क्या वो पेट्रोल बम मिर्ची बम ये हाथों में दे सकता है? प्रशासन मत अंदर घुसने दो। वह महापुरुष कभी सपन में भी कानून की अवहेलना नहीं करवा सकता है भगत भाइयों। परमेश्वर का संविधान अनुसार जिस महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ने 1994 के बाद आज तक अपने 23 साल की आध्यात्मिक भक्ति यात्रा में सत्य मार्ग में जिन आत्माओं को उनके कुकर्म करने वाले हाथों में मंत्र कार्ड थमायो, सुमरनी थमाई हो, छिन्ना झपटी करने वाले जिन हाथों को दान करना सिखाया हुआ महापुरुष उन्हीं आत्माओं को कमांडो बनाकर उनके हाथों में लठ पत्थर पेट्रोल बम मिर्ची बम थमाकर स्वप्न में भी बरवाला कांड करवाने का आदेश नहीं दे सकता भगत भाई। हो रहा है गुंडे के संत रामपाल जी आदेश हो। परमेश्वर संविधान अनुसार जिस महापुरुष संत रामपाल जी महाराज को अपनी भक्ति युक्त आत्मा प्रहलाद भगत पर आए संकट के समय स्व ढाल बनकर नरसिंह अवतार धारण करके सामने खड़ा हो गया था, क्या वही महापुरुष बरवाला कांड में अपनी सुरक्षा के लिए बेबस मासूम बच्चे व महिलाओं को कभी ढाल बनाकर सतलोक आश्रम के गेट के बाहर बैठा सकता है क्या? मरो मारो महिला बच्चा बिठा सके? कौन बिठा सके? तो फिर त्याग साथ क्यों जो छोटो आना
11 साल तो 11 साल गुंडा के पीछे चलता ना भगत भाई था ना। संत रामपाल जी महाराज ना गुंडा एक दिन को पैरल को लेने नहीं दो, फिर त्या गुंडा लार चालन लाग रहे हो। और यदि वास्तव में संगत गुरु जी के ऊपर से बदनामी का दाग हटता हुआ देखना चाहते तो इस बरवाला कांड का लीला वाला मोतियाबिंद के चश्मा को उतार कर तत्व ज्ञान असली चश्मा चलाकर धर्म को धंधे में तब्दील करने वाला पेट पालने वाला मनमुखी राष्ट्रीय समाज सेवा से अपने गुंडों से भगत भाइयों आप सवाल करो और इनसे पूछो कि संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दिए हैं और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए हैं। तो संत रामपाल जी ने तो स्पष्ट मीडिया में और कोर्ट में कहा था भगत भाइयों राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कपड़े गुंडे मेरे नहीं है, मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं ये मेरे गुंडे ये जान से मार देते। तो क्या भगत भाइयों ये संत रामपाल जी मेरा झूठ बोल रहे हैं क्या? ये महेंद्र बलजीत राम कुमार ढाकर ये गुंडे या क्या बोल रहे हैं? संत रामपाल जी मेरा झूठ बोल रहे हैं। और भगत भाइयों इन गुंडों ने ऐसे षड्यंत्र रच के संत रामपाल जी महाराज को बसाया, ऐसे गुरु पद इस महेंद्र ने हासिल की। स्पष्ट कह दो लेके 2 मंत्र थे दे और 1 मंत्र मैं दे दूँ, ठीक है नहीं? गुरु जी कहो तू तेरे भक्ति पका बटू गांठ पड़ी भगत भाइयों, बटू तो होयो क्रोथा कांड बटू फिर अन के काम करो बरवाला कांड करवायो। बरवाला कांड करा के संत रामपाल जी जो मोटरो बैठो है वीरेंद्र अन के काम करो, संत रामपाल जी खिलाफ बयान दे दिया। 5 बेला एक बच्चे कहते हैं करी कहनो करी और गुंडा दार मतलब कोर्ट के अंदर बयान और दे दिया। देखा इन पुस्तक का मालिक है भगत भाइयों। अथरी थी मत कौन पड़े FI नंबर 429 430 कोर्ट को जजमेंट मांग लियो, जे मांगोगा तो तुम सीधे किसी से गुरु जी पर शंका कराओ और थारो नाम खंड हो गयो और ते नाम शुद्ध कराओ भी बाद में थारो बात करने बाद में थारो में बात में कराए कौन भगत भाइयों। अब भगत भाइयों एकदम खुल के मनमानी करने लग रहे, सम्मानित करने लग रहे डेली गुरु जी ने। कोई तो हल देवे हल जो किसान जोता है, कई पगड़ी सम्मानित करने लग रहे हैं और कई चादर ही मतलब संत रामपाल जी महाराज ने चादर सम्मानित करने लग रहे हैं, कई पोतिया सम्मानित करने लग रहे हैं। कटी पानी कड़ा हुआ, कटी पाइप दे, कटी पेट्रोल पंप दे, अन्नपूर्णा महिम तोड़ रखी है, बिना मकान बनाने लग रहे हैं। तो भगत भाइयों गुरु जी का आदेश कभी को नच करें। गुरु जी के ना तो माला पहननी ना कि पुरानी ना स्टेज चढ़नो ना पार्लर चढ़नो। तो स्पष्ट मैं स्टिकर लगाऊंगा देखे थे भाई एक अभिनेत्री है बिंगे वोटा ने जी करे बा लारा चुनाव के अंदर खड़ी हो रही, अब फिर चुनाव में खड़ी हो सी भगत भाई बीजेपी की तरफ और सब राजनीतिक धंधो चलने लग रहा भगत भाई 100%। सब वोटा वास्ते नेता मंत्री है मुख्यमंत्री सब मतलब कि आश्रम आने लग रहे हैं, सम्मानित बड़ा मतलब टोटल आने लग रहे हैं, सिर्फ वोटा में राज है। टोटल मर्यादा मतलब सारी भगत खंड करवा दी। ब्याह शादी मंडे दिन तो चादर लेनी को नहीं, ना को कमल लेनो ना की को लेनो मांगनो कोई दहेज को लेनो नहीं। और अब सम्मानित के नाम से गुरु जी ने मतलब जो की चीज़ मर्जी और बातचीत है देश को हाँ नहीं। अब भगत खत्म मर गया मक्का गया भगत सारा अब सीधा क्या बेटा क्या मर्जी गया जेल मर्जी गुरु जी आज सी मर्जी जेल में गया दिन बात थे क्यों रोकना लग रहा गुरु जी रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करने का लाखों लोगों लाशों गुजरना पड़ेगा। अब क्या मर्जी गया मर्जी में आज सी मर्जी में आज ने फिर क्यों वकील ने फीस वकील के नाम पर ठगी मारी कि 5 लाख रुपये पिछंग एक वकील एक पेशे के लिए हजरत के पिछंग वकील को नहीं हो गुंडो। इससे मरण जगह भगत है अब अपन देवा ले जा जगह रिपिया बात है। संत रामपाल जी महाराज ने मीडिया पूछो दे रो आश्रम में गलत काम होया दिल मन ने कौन कराया समिति सेवादारों ने कराया भी संत रामपाल जी महाराज रहते सेते आश्रम के अंदर गलत काम हो सका बलात्कार तक हो सका है। संत रामपाल जी महाराज ने बलात्कारी बना दियो हत्यारों बना दियो झूठो बना दियो। तो अब तो रोकने टोकने कोई को नहीं, अब तो मन मर्जी रहा है भाई एन मन मर्जी कर भाई। तो भाई सब तो बलात्कारी गुंडा डाकू बंडे उग्रवादी आतंकवादी है भाई। संत रामपाल जी महाराज पर ही आतंकवादी देशद्रोह में धारा लगड़ी है
आतंकवादी रामपाल जी महाराज ने बना दिया, गुरु जी ने गुंडा है सारा आतंकवादियाँ गड्ढा है। रामपाल जी ने गिरफ्तार कर 40,000 फोर्स लगाई, 6 हत्या हुई। जब तो आगे मतलब काला कपड़ा हजारों गुंडा, हजारों खंड गुंडा, 1000 खंड गुंडा। अब तो लाखों गुंडा तैयार कर दिया 10-11 आश्रमा के अंदर काला कपड़ा, ठीक है नहीं। और प्रशासन भी मतलब कि नींद में सुती पड़ी है। 1 साल में 6 भंडारा करवा है, यानी कि कई को नहीं भी रामपाल जी ने 6 हत्या के जुर्म में संत रामपाल जी जेल में है। देशद्रोह को मुंह लग रहे खूब मतलब के अभी नाम पर ठगी मारने लगा, लूटने लगा रहे भगत भाई। यो समय तो जागो 29 और 30 से कोर्ट जजमेंट मांग लो, ऐसा जजमेंट कौन दे नहीं, क्योंकि पता जे जजमेंट दे दियो, जजमेंट फैला गुरु जी पढ़ लेंगे तो आपने जूत मारा खल्ला मारा का सिरका में बाल उड़ा देगा, सिरका एक कौन छोटे नहीं। समय आए नदी दूर को नहीं, जितना भी कोऑर्डिनेटर जितना भी बैठे नहीं मठा देश मंडा सगड़ा सभी कुटाई होगी और सब जेल जाएगा। रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएगा। समय आ गया है, ज़्यादा दूर को नहीं, रुक जाओ थे। अरे मैं कहा बेटा हमारी कोई बात माने को नहीं, हमारी माने भी क्या कि मैं सच्ची बतावा तो भाई, तो भाइयों हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है। पहले बात होते FIR नंबर 429 430 की, कोर्ट को जजमेंट ले लो, फाइल निकाल लो भाई, ना निकाल सको तो भगत भाई थे ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक, इनके अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी टोटल जजमेंट है। संजय पवन गुंडा और RT ऐसे टोटल जजमेंट है। कन संत रामपाल जी खिलाफ बयान दिया, कितना मुकदमा है, कितना बरी हुई है, किया बरी हुई है, किसे मुकदमा में सजा हुई, किसो चलन लग रही, टोटल जजमेंट है पुस्तक के अंदर भगत भाइयों। और मेरा मतलब 2000 वीडियो है, 2000 वीडियो ने कोई गलत करे नहीं, बिना 1,11,000 को नाम, चाहे जगत तो हो चाहे भगत हो। अच्छा भगत भाइयों, वीडियो मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया। मैं तो वीडियो डेली बनाना 1 या 2 वीडियो में चलाना है, लेकिन इन चैनल ने मेरा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोले तो भगत भाइयों षड्यंत्र कहते हैं संत रामपाल जी महाराज ने जेल के अंदर किया पूछो। अगर पूरी स्टेज जाननी है तो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीच पुस्तक पढ़े, 98-280 और 72-914, 98-280 72-914। और ब्यास सासाराम जिले से शशि भूषण दास एडवोकेट है, आप उनसे पुस्तकें मंगा सकते हैं। उनका नंबर है 99-315 और 92-093, 99-315 और 92-093। सत साहब इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना है बोले। सत साहेब।